देखा कि अम्बा प्रतिशोध के कारण जल रही थी, क्योंकि भीष्म ने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया। वह डर डर भटकती रही भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए। उसका जीवन भीष्म ने बिगाड़ दिया था। अब हम आगे देखेंगे। अम्बा निराशा से तो हताश हो गई थी। हताशा, क्रोध से प्रतिशोध की प्यास की ओर वह बढ़ती रही। वह जगह जगह जाकर ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगी जो भीष्म को मार सके, लेकिन भीष्म के पराक्रम के कारण कोई भी उनसे युद्ध करने को तैयार नहीं था। उसका दूसरा पहलू यह भी था कि जब भीष्म ने कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी तो शांतनु उनके पिता, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद फलस्वरूप भीष्म अपने अंतिम समय का वक्त खुद चुन सकते थे। भीष्म एक शक्तिशाली योद्धा थे, वो तो हम समझाते हैं, और इस आशीर्वाद के कारण उनसे कोई भिड़ना नहीं चाहता था। तब जाकर अम्बा परशुराम की खोज में निकल पड़ी। परशुराम धनुर्विद्या में भीष्म के गुरु थे। अम्बा परशुराम के पास गई और उसकी व्यथा परशुराम को सुनाई। परशुराम ने भीष्म को बुलाकर कहा, बस आपकी प्रतिज्ञा बहुत हो गई, बस अब इस महिला से आप शादी करें। तब भीष्म ने उनसे क्या कहा होगा? भीष्म ने परशुराम से कहा कि आप मेरे गुरु हैं, यदि आप मुझसे अपना सिर काट लेने को भी कहेंगे तो मैं ऐसा कर लूंगा, परंतु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मुझे मत कहिए। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। अब पहले के जमाने में वचन को निभाना सब कुछ होता था, वचन ही कानून होता था। मनुष्य आधार और वचन निभाने में अपनी जान तक गवा देते थे, ये तो हम सब जानते हैं। आज के जमाने से विपरीत इस कोशिश में इंसान की बात ही सबसे अहम होती है। चलो इस बीच हम समझते हैं परशुराम कैसे थे। जब परशुराम के पिता ने उनसे अपने सभी भाइयों और अपनी माँ के सिर काटने को कहा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे चारों के सिर काट दिए। उनके पिता उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो, आप क्या चाहते हैं? परशुराम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई फिर से जीवित हो जाएं। इसीलिए उनके पिता ने उन्हें उनका जीवन वापस दे दिया। अवज्ञा एक ऐसी चीज है जिसे परशुराम सहन नहीं कर सकते थे। अब हम वो कहानी पर आते हैं। भीष्म परशुराम की आज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। वे अम्बा से शादी करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे क्रोधित हो गए और उन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। चूंकि भीष्म के गुरु परशुराम ही थे, उन्हें सब कुछ आता था, इसीलिए युद्ध का परिणाम कुछ नहीं आया। अभी अम्बा क्रोधित हो गई। अम्बा किसी और को ढूंढने चली गई जो कि भीष्म को हरा पाए। बहुत जगह और कई समय तक प्रवास करने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। अम्बा आखिरकार अंत में हारकर हिमालय चली गई। हिमालय जाकर उसने घोर तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न होते हैं और वर देने को कहते हैं। अम्बा को वे वर देते हैं कि उसके अगले जन्म में भीष्म को वो मार पाएगी। लेकिन किसको अपना पिछला जन्म याद रहता है? अम्बा ने यही सवाल शिव जी के पास उठाया। तब शिव जी ने उसे वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में तुम्हारा पुराना जन्म याद कर पाओगी, भीष्म को मार कर तुम अपना प्रतिशोध पूरा करोगी। अभी अम्बा अगले जन्म में स्त्री का ही रूप लेती है, स्त्री के रूप में ही जन्म लेती है। स्त्री युद्ध नहीं कर सकती, एक रूल था। इसकी भी एक अलग सी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है, और महाभारत में जो कुछ भी है वो इस दुनिया में घटित होता है और हो चुका है और होगा भी। और ऐसे ही अच्छी अच्छी रसप्रद कहानियां जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए।